Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised our exercise 3.1. Today we will revise our exercise 3.2. Students, in this exercise we have addition question with carry. Let we start part B. Student, part B में हमें given है 2342 plus 3746. Now we add students. हम add once पहले से करना start करेंगे. 2 plus 6 8, 4 plus 4 8, 3 plus 7 10. स्टूडेंट 0 यहाँ राइट करेंगे 10 की और 1 कैरी नेक्स्ट डिजिट पे. नाउ स्टूडेंट 2 plus 3 5 plus 1 कैरी 6. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू पार्ट जी. स्टूडेंट पार्ट जी में हमें गिवन है 1689 plus 5427. नाउ वी एड 9 plus 7 16, 6 and 1 carry. 8 plus 2 10 plus 1 carry 11, 1 and 1 carry. Again 6 plus 4 10 plus 1 carry 11, 1 and 1 carry. Again 1 plus 5 6 plus 1 carry 7. So students, 1689 plus 5427 is equal to 7116. Now we do part K. स्टूडेंट पार्ट के में हमें 6751 को 3109 में प्लस करना है. सो स्टूडेंट वी स्टार्ट एडिशन फ्रॉम वंस पैलेस. 1 plus 9 10, 10 0 and 1 कैरी. 5 plus 0 5, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी नंबर में हम 0 का ऐड करते हैं तो इटसेल्फ वही नंबर आता है. 5 plus 1 कैरी 6. 7 plus 1 8. 6 plus 3 9. So students, our answer is 9860. Now we do question number second. Arrange the following numbers in column and add. Student, question number second सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है. इसमें हमें पहले गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है, उसके बाद उनको ऐड करना है. सो लेट वी स्टार्ट. नाउ पार्ट सी. स्टूडेंट पार्ट सी में हमें 2 नंबर्स गिवन है 3856 प्लस 1596. स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. प्लस 1596. नाउ वी राइट पहले इज वंस, टेंस, 100 and 1000. नाउ वी ऐड फ्रॉम वंस पैलेस. 6 plus 6 12, 2 1 कैरी. 5 plus 9 14 plus 1 कैरी 15, 5 again 1 carry. 8 plus 5 13 plus 1 carry 14, 4 again 1 carry. 3 plus 1 4 plus 1 carry 5. So students, 3856 plus 1596 is equal to 5452. Now we do part E. स्टूडेंट पार्ट ई में हमें 3 नंबर्स गिवन है. सेम पार्ट सी की तरह पहले इनको हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. 1108 प्लस 4937 प्लस 2296. Now we write palaces, ones, tens, 100 and 1000. We start addition at ones palace. 8 plus 5 15, 15 plus 6 21, 1 2 carry. 0 plus 3 3 plus 9 12, 12 plus 2 carry 14, 4 1 carry. 1 plus 9 10, 10 plus 2 12, 12 plus 1 carry 13, 3 again 1 carry. 1 plus 4 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 carry 8. So student, our answer is 8341. I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise of 3.2. Thank you students, have a nice day. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLB इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चों कक्षा तीसरी में करा रही मैं आज पाठ 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्रा. बोलते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं. वाक्य शब्दों से और शब्द वर्णों से बनते हैं. अब चित्र देखकर उनके नाम का उच्चारण कीजिए.
इनमें प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से बना है। आइए उन ध्वनियों को जानें। पहला शब्द है तोता। ये कितनी ध्वनियों से बना है? तै, ओ, तै, आ, 4 ध्वनियों से। आगे है गुलाब। गै, उ, लै, आ, बै, ए। ये कितनी ध्वनियों से बना है? 6 ध्वनियों से। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों क्या बताया मैंने? अभी तक आपने पढ़ा है कि शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्यों से शब्द बनते हैं और शब्द जो है वर्णों से बनते हैं। तो ये आपने ध्वनियाँ पढ़ी है। ये सभी जो तोता और गुलाब, ये तोता 4 ध्वनियों से मिलके बना है ये शब्द, और गुलाब 6 ध्वनियों से मिलके बना है। ये जो ध्वनियाँ है ये सबसे छोटी ध्वनियाँ है। इनको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हमने तोता शब्द को तोड़ दिया 4 टुकड़ों में, ऐसे गुलाब को 6 टुकड़ों में तोड़ा है। लेकिन ये तोड़ने के बाद ये जो बचे हुए हैं ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इनको हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हमने इन शब्दों के टुकड़े किए, इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ है और ये ध्वनियाँ ही क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्ण का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? अक्षर। तो वर्ण की परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। अभी हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होती है? भाषा के सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है, आपने पढ़ी होगी पहले। तो ये सभी जो अक्षर है ये निश्चित क्रम में लिखे हुए हैं, ऐसे लेकर श्र तक। ठीक है। वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ऐ से लेकर औ तक कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, क्योंकि इनकी अपनी स्वयं की मात्राएं होती है ना, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। आगे व्यंजन। इन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में ए स्वर की ध्वनि होती है। और हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों की संख्या 11 थी, व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है। कै से है तक कितने व्यंजन है? ये 33 व्यंजन है। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण है, ड और ढ। ठीक है। अंग, ये अनुस्वार है, ये अतिरिक्त व्यंजन है, ये अनुस्वार है। ए, इसको हम अनुनासिक कहते हैं, जिसपे चंद्र बिंदु का चिन्ह आता है। अह, जिसके पीछे 2 बिंदियाँ आती है, इसको हम कहते हैं विसर्ग। अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय, ये इन्हीं व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं ये पहले इनमें आ चुके हैं। ठीक है। सभी व्यंजनों के साथ ए की ध्वनि होती है। जैसे कै, कै जमा ए से मिल के बनता है। ख, ख जमा ए के मिलने से बनता है। और गै, गै जमा ए के मिलने से बनता है। यानी कि हर एक जो व्यंजन है उनमें ए स्वर मिला होता है। जब किसी व्यंजन में ए नहीं लिखना होता तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं। ये दिख रही है आपको ब्रैकेट में? इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है। किसके नीचे लगती है ये? जब हमें कोई आधा व्यंजन लिखना होता है और जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता उसके नीचे हम ये तिरछी रेखा लगाते हैं। इसके बाद आती है मात्राएं। हिंदी के स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। अपने मूल रूप में स्वर ए से औ तक अपने मूल रूप में ऐसे लिखे जाते हैं, और व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में। जैसे कै जमा आ, जब हम इनको मिलाएंगे तो कै में आ किस तरह से मिलाएंगे? इसकी मात्रा के रूप में मिलाएंगे, का। ऐसे ही कै में हम ई को मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। कै जो ई है इसको इसकी मात्रा के रूप में लिखेंगे, मूल रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो व्यंजन कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? 2 तरह से, एक अपने मूल रूप में, दूसरे मात्रा के रूप में। इस प्रकार जब स्वरों और व्यंजनों को लिखते हैं तो उनका चिन्ह प्रयोग किया जाता है, और ये जो चिन्ह होते हैं यही मात्रा कहलाते हैं। आइए स्वरों की मात्राएं जानें। ऊपर स्वर दिए गए हैं और नीचे इनकी मात्राएं हैं। ठीक है। और फिर दोनों को मिला के यहाँ पर लिखा गया है मात्रा युक्त। देखिए स्वर होते हैं ए से औ तक। यहाँ ए स्वर की कोई मात्रा नहीं है,
आ की मात्रा इस तरह होती है, छोटी ई की इस तरह, बड़ी ई की ऐसे, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये री की मात्रा व्यंजन के पैरों में लगती है नीचे। ए की एक मात्रा होती है सीधे अक्षर के ऊपर, और आई की दो मात्रा होती है, ये भी सीधे अक्षर के ऊपर। ओ की एक मात्रा होती है, ये डंडे के ऊपर होती है, और औ की दो मात्राएं होती है, ये भी डंडे के ऊपर होती है। ठीक है, मात्रा युक्त। जैसे हम व्यंजन के साथ मात्राओं को मिलाते हैं, कै के साथ हम सभी स्वरों की मात्राएं मिलाएंगे। कै, ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए कै को हम ऐसे ही सीधे रूप में लिखेंगे। इसके बाद कै के साथ हमने क्या मिलाया, आ, का, फिर मिलाई छोटी ई, बनेगा की। फिर बड़ी मिलाई तो क्या बन जाएगा, की। फिर छोटा ऊ मिलाया तो बन जाएगा कु, और बड़ा मिलाया तो बन जाएगा कू। फिर कै में री मिलाया तो बनेगा क्री, ए मिलाया तो के, आई मिलाया तो कई, ओ मिलाया तो क्या बनेगा, कै ओ को, और औ मिलाया तो बन गया कै औ कऊ। इधर देखिए एक बार, रै में ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, रै के पेट में लगती है। ठीक है, छोटे ऊ की इस तरह से लगती है, और बड़े ऊ की इस तरह से लगती है। और है में री की मात्रा देखिए ऐसे लगती है। ठीक है, और शै में री की मात्रा, शलगम वाले शै में री की मात्रा इस तरह से लगती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, ए को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। व्यंजनों के साथ कुछ अन्य चिन्ह भी जोड़े जाते हैं, जैसे अंग, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसका जो चिन्ह है एक बिंदु होता है, जैसे है, अन, शय, हंस, पंख, गंगा, नहीं। तो जो अंग है इसका चिन्ह कैसे होता है, एक बिंदु के रूप में। ये है ए, इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु के रूप में। ठीक है, जैसे चांद, आँख, हंस, हाँ। ऐसे ही ये है ऐ, इसका चिन्ह होता है विसर्ग के रूप में। ठीक है, और इसका हम उच्चारण करेंगे है की तरह से, जैसे नमः है, अतः है, प्रातः है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य में हम करेंगे ये प्रश्न, सही शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। प्रत्येक शब्द कुछ डैश से बना होता है। किससे बनते हैं शब्द, वर्णों से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वर्णों। सभी वर्णों को निश्चित क्रम में रखने पर डैश बनती है, यह आएगा वर्णमाला। ठीक है, आगे है, डैश के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। किसके उच्चारण में नहीं ली जाती सहायता, स्वरों के उच्चारण में। तो यहाँ हम लिखेंगे स्वर। व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंत में स्वर डैश की ध्वनि होती है। किस स्वर की ध्वनि होती है, ए स्वर की ध्वनि, यहाँ पर ए लिखेंगे हम। ठीक है, स्वरों के चिन्ह डैश कहलाते हैं, यहाँ पर आएगा मात्रा। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया है। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello, student of class 3rd. A very good morning to all of you, students. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 5th chapters, parts of speech revision. And now in this class, we will start our next chapter, chapter 6, the noun. So let's start. We know that nouns are the naming words. हम सभी जानते हैं nouns क्या होते हैं, हमारे naming words होते हैं. Names of persons, animals, things and place are called the nouns. Persons के name, animals के name, things के name और places के name क्या होते हैं, हमारे nouns होते हैं, noun कहते हैं उनको. Names of person: Doctor, boy, Rohan, Monica. Names of animals: horse, dog, cat, cow. Names of things: fan, book, pencil, eraser. Names of places: school, zoo, house, Taj Mahal.
Next our topic is count nouns and uncount nouns. काउंट नाउन और अनकाउंट नाउन्स क्या होते हैं? देखिए फर्स्ट हमारी पिक्चर सही, टेबल चेयर्स। टेबल कितनी है हमारी? 1 है। और चेयर कितनी है? 2 चेयर। थर्ड क्या है? बॉय है, वो रेन में भीग रहा है। फोर्थ फ्रेश एयर है, बॉय वहाँ पर खड़ा हुआ है। कैन यू काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन दिस पिक्चर्स? हम इन पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या है? टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, 1 टेबल है। इसमें भी काउंट कर सकते हैं कि हमारी 2 चेयर्स हैं। बट इसमें क्या हम रेन को काउंट कर सकते हैं? नहीं। इसमें फ्रेश एयर को काउंट कर सकते हैं, हम इसमें भी फ्रेश एयर को काउंट नहीं कर सकते। 1 table and 2 chairs. But the nouns in the pictures 3 and 4 cannot be counted. Can you say 1 rain or 5 sand? नहीं कर सकते हम, क्यों? इसको हम काउंट नहीं कर सकते। नो। Now understand definition of count nouns. Some nouns can be counted. We can tell their number. कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम किस में कर सकते हैं? नंबरिंग में लिख सकते हैं। दे आर कॉल्ड काउंट नंबर। उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंट नंबर्स कहते हैं। सेकेंड, सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ नाउन्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टेल देयर नंबर। उनके हम नंबरिंग नहीं बता सकते। दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। उन्हें हम क्या कहते हैं? uncountable noun. So let's start its exercise. A. Find out the nouns in these sentences and write in the given space. First है the cow gives us milk. इसमें nouns बताना है, the cow and milk. Second, the dog is barking at the boy. Dog and boy. Third, the Qutub Minar is in Delhi. Qutub Minar and Delhi. Fourth, my book is in your bag. Book and bag. Fifth, water is precious to life. Water, only water. Okay. And sixth, goats are eating the grass. Goats and grass. Seventh, your daughter sings sweet song. Daughter, only daughter. Eighth, the Ganga is a scared river. The Ganga and river. B. Underline the nouns in the sentence. Also put them in the table given below. हमें काउंट और अनकाउंट नाउन्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट है हमारा द चाइल्ड इज प्लेइंग विद टॉय। तो इसमें काउंट नाउन्स होंगे दोनों, एक तो चाइल्ड होगा और एक टॉय होगा। ठीक है। सेकेंड है द काउ इज ड्रिंकिंग वाटर। वाटर क्या होगा हमारा? अनकाउंट होगा और काउ काउंट नाउन होगा। थर्ड, द काइट इज फ्लाइंग इन द एयर। एयर क्या हो जाएगा? अनकाउंट है और द काइट क्या हो जाएगा? काउंट नाउन। फोर्थ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड अनकाउंटेबल, द टेबल काउंटेबल। फिफ्थ, द स्टार्स ट्विंकल एट द नाइट। द स्टार्स क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। एंड ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रेड क्या हो जाएगी? काउंट है और बटर अनकाउंट। सेवेंथ, शी इज प्लेइंग म्यूजिक इन द पार्क। पार्क एंड शी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? काउंट नाउन। एन एप्पल द डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। डॉक्टर एंड एप्पल क्या हो जाएंगे हमारे? काउंट नाउन। नाइन्थ, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। गोल्ड क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। आई लव इट टू आइसक्रीम बट नॉट द मिल्क। मिल्क एंड आइसक्रीम क्या हो जाएंगे हमारे? अनकाउंटेबल और आई क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। 11th है हमारा द हॉर्स इज ईटिंग द ग्रास। ग्रास अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा और द हॉर्स क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। 12th, द मैंगोज आर श्योर। श्योर क्या हो जाएगा हमारा? अनकाउंटेबल और मैंगोज क्या हो जाएंगे हमारे? काउंटेबल नाउन। एंड सो दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। ये जो द स्टार्स है यहाँ ये आएंगे द स्टार्स बिकॉज स्टार्स क्या हमारे? अनकाउंटेबल नाउन है।
And so students, I hope you will understand this the noun topic, and this topic write in your learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today our topic is computer memory and storage. First, a unit of measurement of memory. Second, types of memory: primary, internal memory, RAM and ROM. Secondary, external memory, hard disk, CD, DVD, pen drive, Blu-ray disc, multimedia card. Like human being, computer also has memory in which it can store a लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ह्यूमन बीइंग की तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी, डाटा स्टोर करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर where data is to be proceed and instruction required for processing are store. इसमें क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी स्टोर स्पेस इन कंप्यूटर. क्या करती है, स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर. वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसीड, जहाँ पे डाटा प्रोसीड होता है, एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोरेज. इट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम की क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए मेमोरी. ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ए मेमोरी, मेमोरी का जो यूनिट्स मेजरमेंट कैसे करते हैं हम. दी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मेमोरी की, वो कैसे एक्सप्रेस होती है, बिट्स एंड बाइट्स में. कैसे होती है एक्सप्रेस, बिट्स एंड बाइट्स में. बिट्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. बिट्स क्या होती है, कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट. बिट्स क्या होती है, कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी. ए बिट्स ए सिंगल बाइनरी वैल्यू 0 and 1. बिट्स इज़ द सिंगल बाइनरी वैल्यू. ये वैल्यू क्या होती है, 0 and 1. हेयर 0 मीन ऑफ. 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑफ, एंड 1 का मीन क्या होता है, ऑन. यहाँ पे ऑफ होगा और यहाँ पे ऑन. 1 का मीन क्या होगा यहाँ पे, ऑन. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट. कंप्यूटर ओनली 2 डिजिट ही, जो ये 2 डिजिट होती है यही अंडरस्टैंड करता है, 0 and 1 एंड देयर कम्बिनेशन, और जो इनका कम्बिनेशन बनता है वो. ए बाइट्स इज मेड ऑफ 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ए बाइट कैसे बनती है, 8 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज़ डिनोटेड बाई बी. इसे कैसे डिनोट करते हैं हम, बी के थ्रू. ऑल स्पेसिमेन रिलेटेड टू द कंप्यूटर मेमोरी आर रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. ऑल जो स्पेसिफिकेशन होती है, स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू द कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स. कैसे रिप्रेजेंट होती है, बाइट्स में. 1 बाइट्स इक्वल 8 बिट्स. 1 बाइट्स किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स. देयर आर ऑल्सो सम हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी. सम हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी कौन सी होती है, 1 किलोबाइट. किलोबाइट के बी स्टैंड फॉर किलोबाइट. 1 किलोबाइट इक्वल 2 की वैल्यू 10. बी स्टैंड फॉर बाइट इक्वल 1024 बाइट. नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट. MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट. क्या होगी इसकी, 2 की पावर 10 KB किलो बाइट इक्वल 1024 किलो बाइट. नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट. GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट इक्वल 2 की पावर 10 MB क्या होगा यहाँ पे, मेगाबाइट इक्वल 1024 मेगाबाइट. 1 टेराबाइट. TB स्टैंड फॉर टेराबाइट इक्वल 2 की पावर 10 GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट इक्वल 1024 GB. 1 पेटाबाइट. PB स्टैंड फॉर पेटाबाइट इक्वल 2 की पावर 10 TB स्टैंड फॉर टेराबाइट इक्वल 1024 TB. ये क्या है, मेमोरी स्पेस. All students read this chapter very carefully. Thank you. Have a nice day.